क्या हाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए एक छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये डिटेल में 1 आवर का वीडियो आएगा, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं किस तरह से आसानी से कोई भी सवाल आएगा हम लोग सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। इसी को ऑक्सीकरण संख्या भी कहा जाता है या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बात जो हम लोग को याद रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, जो ग्रुप 1 होता है, जो आवर्त सारणी में पहला समूह होता है, उसके लिए हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है ना। जो ग्रुप 2 होता है, दूसरा जो समूह होता है, उसके लिए हमेशा +2 होता है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन का बात करें, किसका बात करें, हाइड्रोजन का बात करें, तो हमेशा क्या उपयोग करेंगे, +1। इसी प्रकार से अगर फ्लोरीन का बात करें तो हमेशा क्या उपयोग करेंगे, -1। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन का बात करें तो हमेशा क्या है, -2। याद रखना है, पहला समूह में +1, दूसरा में +2, हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का कितना, -2। ये आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए कहां कहां दिक्कत आ सकता है कुछ सवाल में। तो ग्रुप 1 में आपको कौन कौन सा, बस 2 याद रख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। एक कौन सा, सोडियम, और दूसरा कौन सा, पोटासियम। मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी दोनों का यूज होता है। ग्रुप 2 में किसका यूज होता है, कैल्शियम, और किसका, मैग्नीशियम का। मतलब ग्रुप 1 से आपको 2 ही एलिमेंट को याद रखना है, एक कौन सा, सोडियम, दूसरा कौन सा, पोटासियम। इस पे कितना होता है, +1। इसमें कौन सा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस पे कितना होगा, +2। अब हाइड्रोजन जो है उसका कितना होता है, +1। हमेशा +1 ही यूज करेंगे। लेकिन जब यह हाइड्राइड बनाएगा, मतलब किसी धातु के साथ यौगिक का निर्माण करेगा, जिस तरह से या तो सोडियम के साथ, या पोटासियम के साथ, या कैल्शियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ, तो जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब जाके उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह -1 होता है। मतलब क्या, अगर ये NaH बनाता है या KH का निर्माण करता है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा -1, जो कि आपको यूज में नहीं आएगा। इस तरह से फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा। अब थोड़ा सा बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर वह एक यौगिक बनाता है OF2, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह +2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बनाता है H2O2 या बनाता है Na2O2, इसमें होता है इसका -1, और एक बनाता है KO2, इसमें होता है -1/2। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। अगर कोई सोडियम या पोटासियम कितना, +1, कैल्शियम या मैग्नीशियम कितना आएगा, +2, सोडियम हाइड्रोजन पे हमेशा +1 आएगा। लेकिन अगर वो किसी धातु के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्शन में कोई कंपाउंड बनाता है तो उस पे चार्ज कितना आएगा, -1। आपको +1 ही यूज होगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। ऑक्सीजन हमेशा क्या आएगा, -2। केवल 3 केस में, OF2 में +2 जो एक्सेप्शनल है, H2O2 परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, इसमें आपका आएगा -1, और KO2 इसमें कितना आएगा, -1/2। तो ये आता, ये बातें अगर आपको याद है तो ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो H2SO4 में हम लोग से पूछा सल्फर का निकालो, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो आगे में कितना लिखिएगा, 2। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज सिखाए थे, +1, तो आप कितना लिखोगे, +1 लिखोगे, ठीक है। अब किसका निकालना है, सल्फर का, तो सल्फर कितना है, 1 है, केवल 1 है, तो आगे में 1 लिखिएगा। इसका निकालना है तो जिसका निकालना उसे X मान लीजिए, ठीक है। प्लस आगे बढ़िए, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो लिख लीजिए 4। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना बोले थे आपको हम, -2, तो यहां पे लिख लीजिए -2, है ना। अब क्या देखना है, इस टोटल के ऊपर क्या कोई चार्ज है, नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 2 × 1 कितना आएगा, +2, प्लस क्या आएगा, x, प्लस माइनस 4 दूना कितना, 8, बराबर कितना, 0। इस प्रकार से यहाँ 2 है, यहाँ -8 है, ऐड कीजिएगा तो x - 6 बराबर कितना आएगा, 0। तो यहाँ x = +6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +6।
मतलब जब इस यौगिक का निर्माण हुआ तो सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। आइए यहां देखते हैं Sp2O4 एक और एग्जांपल, इसका निकालना है। फिर से वही तरीका, कितना हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है देख लीजिए, +1, तो आप लिख लीजिए क्या, +1 प्लस किसका निकालना है, फास्फोरस का 1 है, कोई बात नहीं, X लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना बोले थे आपको हम, -2, तो आप देख लें यहां पे कितना लिखेंगे, -2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 लिखे हम बताइए, H3PO4 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, इसी कारण से हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 0। तो क्या आएगा 3 प्लस x 4 दूना -8 बराबर कितना 0 आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा +5। तो यहाँ पे आपका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +5। तो ये एक तरह का सवाल हो गया। अब अगर चार्ज आ जाए, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, देखते हैं चार्ज वाला कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 1। किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, बहुत आसान है, जिसका निकालना हो x मान लीजिए, x प्लस मान लिए। अब देखिए यहाँ पे h है, कितना h है 4, तो हम क्या लिख लिए 4। अब h पे कितना बहुत सिखाए थे आपको, आप चार्ज कितना होगा +1, तो आप यहाँ कितना लिख लोगे +1 लिख लोगे, प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए h के बाद कोई नहीं है तो प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है इक्वल टू, लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इनके ऊपर चार्ज कितना है +1 है, तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम +1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा x + 4 इक्वल टू +1 आएगा। अब इधर सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा -3 आ जाएगा। देखिए एक और सवाल, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है माइनस। तो आइए सल्फर का सॉल्व करके देखते हैं, जिसका निकालो उसे क्या मानेंगे x प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन पे चार्ज ढूंढिए, चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन पे -2, यहाँ चार्ज कितना होगा -2। अब देखिए इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में कितना चार्ज है -2, इक्वल बराबर कितना लिखिएगा -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8 इक्वल टू कितना आएगा +6। तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। H2SO7 यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ सल्फर निकालना है, क्या लिखिए कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1 लिख लीजिए, +1 प्लस यहाँ देखिए सल्फर कितना है 2, तो 2 लिख लीजिए। इसका निकालना है तो x मान लेना है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, तो 7 लिख लीजिए, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो -2 लिख लीजिए। अब कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो इक्वल टू का साइन दे दिए। अब क्या करना है, इस पे ढूंढना कि क्या भैया कोई चार्ज है क्या, तिलक चंदन लगे है क्या, नहीं लगाया है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 0 आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो आप इतने गणित तो आता ही होगा, 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x - 12 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आएगा +6, यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो ये था तरीका जो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी निकाल सकते हैं, जनरली सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती कीजिए।